Hi everyone, welcome to Fincom Education. I am Professor Amandeep Kaur. Student, in this video I will talk about how to prepare a balance sheet according to Company Act 2013. In this question there is given an inexperienced accountant has prepared the balance sheet of Chanakya Limited at the end of the financial year 31st of March. We have to redraft the balance sheet from the prescribed by the Indian Company Act 2013. Following informations are given. Equity and liabilities are given, trade creditors, advance from customers, share capital, surplus, provision for taxation, proposed dividend, proposed tax on dividend, loan to managing director, general reserve and development rebate reserve, provision for contingencies, security premium account and forfeited share account. And assets informations are also given: stock in hand, stock with agent, cash in hand at bank, investments, fixed assets, freehold premises, plant and machinery, less depreciation, debtors, less provision for doubtful debt, bills payable and amount due from agents. इस क्वेश्चन में इन्होंने जो बैलेंस शीट बनाई है वो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के परफॉर्मा के अकॉर्डिंग नहीं बनाई है, तो हमें रीड्राफ्ट करनी है बैलेंस शीट। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं ऑफ जिस भी कंपनी की आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसका नेम आएगा, एज एट जिस ईयर के एंड में आप वो परचेज़ कर रहे हैं बना रहे हैं 31st ऑफ मार्च, तो उस डेट का नेम आ जाएगा जिस भी दिन आप ये बैलेंस शीट बना रहे हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, 2 कॉलम्स बनेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट में फर्स्ट हेड आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का, जिसमें फर्स्ट आता है हेड शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस 2 हेड्स होंगे। शेयर कैपिटल में हम ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखते हैं विच इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ऑथराइज शेयर कैपिटल अगर गिवन होती तो हम इस पर लिख कर उसको डबल लाइन से हम क्लोज कर देते क्योंकि उसको टोटल में इंक्लूड नहीं करते हैं। देन वी राइट डाउन issued and subscribed share capital that is given in the question, share capital is 8 लाख रुपीज़, तो वो इस हेड के अंदर आ जाएगा। सेकंड हम हेड लिखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस का, जिसमें सारे रिजर्व्स शो होंगे। तो लाइबिलिटीज़ में हमें क्वेश्चन में कई सारे रिजर्व्स दे रखे हैं, सी सरप्लस, जनरल रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। ये दीज रिजर्व्स comes under the reserve and surplus head like this। अब इसमें फर्स्ट हेड ये कंप्लीट हो गया है। शेयर होल्डर्स फंड में 2 हेड्स आ चुके हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब सेकंड हेड आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में नॉन करंट लाइबिलिटीज़, जिसमें सिक्योर्ड लोन्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लाइक डिबेंचर्स, बैंक लोन्स लॉन्ग टर्म, ये शो होते हैं जो इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा है। फिर थर्ड हेड आता है करंट लाइबिलिटीज़ का। करंट लाइबिलिटीज़ में फर्स्ट हेड आ जाएगा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल शो होंगे। तो ट्रेड क्रेडिटर्स एंड ट्रेड पेबल्स जो क्वेश्चन में दे रखा है वो यहाँ पर हम शो करेंगे। अदर करंट लाइबिलिटीज़ सेकंड हेड होता है करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, जिसमें आपके शॉर्ट टर्म लॉन्स आ जाएंगे या शॉर्ट टर्म अदर करंट लाइबिलिटीज़ है लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट हैं और अनअर्न्ड इनकम है या अदर शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। तो इसमें दे रखा है एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से आपने एडवांस लिया, दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन। ये आपका करंट लाइबिलिटीज़ में अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर शो होगा, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी इसकी अमाउंट। इसी तरह से करंट लाइबिलिटीज़ में थर्ड हेड आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का, जिसमें सारे प्रोविजंस होते हैं वो यहाँ पर शो होंगे। प्रपोज डिविडेंड शो होगा लाइक दिस, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रोविज़न फॉर कंटिजेंसीज, प्रपोज डिविडेंड एंड प्रपोज टैक्स ऑन डिविडेंड, ये चारों यहीं पर शो हो जाएंगे। जितने भी प्रोविजंस हैं क्वेश्चंस में वो प्रोविज़न सारे इसमें शो होते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म होते हैं, लेस देन 1 ईयर के लिए बनाए जाते हैं। तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन एंड प्रोविज़न फॉर कंटिजेंसीज यहीं पर शो हो जाएगा। और प्रपोज डिविडेंड वेदर इट इज़ ऑन इक्विटी और प्रेफरेंस, प्रपोज डिविडेंड और उस पर टैक्स दोनों इसी में ही शो होंगे। इस तरह से हमने लाइबिलिटीज़ को हेड वाइज डिवाइड कर दिया और
टोटल इसका परफॉर्म करेंगे पूरी लाइबिलिटी साइड का, देन वी गॉट द टोटल 12,80,790। इसी तरह से एसेट्स को भी हम अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। एसेट्स में सबसे फर्स्ट हेड आता है नॉन करंट एसेट्स का। नॉन करंट एसेट्स में फर्स्ट हेड आता है फिक्स्ड एसेट्स का। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर दो हेड होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स इसमें दे रखे हैं फ्री होल्ड प्रीमिसेस एंड प्लांट एंड मशीनरी, जो आफ्टर डेप्रिसिएशन ही आपने यहाँ लिखनी है। दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, हमने दोनों यहाँ पुट कर दिया। इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट ये आ जाता है। दैट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इसलिए हमने ब्लैंक छोड़ दिया, या आप ना भी लिखे तब भी चलेगा। अब नॉन करंट एसेट्स में आपका सेकेंड हेड आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट के आगे कुछ नहीं लिखा तो उसे हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही मानते हैं, लॉन्ग टर्म होती हैं। दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 20,000 रुपीज़, वी पुट इट हियर। एंड नॉन करंट असेट्स में थर्ड जो हेड आता है, फर्स्ट हेड इज़ फिक्स असेट, सेकंड हेड इज़ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एंड सी जो थर्ड हेड है वो होता है अदर नॉन करंट असेट, जिसमें फिक्टिशियस असेट्स के बैलेंसेस शो होते हैं। दैट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे सी हेड नहीं लिखा है अदर नॉन करंट असेट्स का। क्लियर। अब असेट्स में फर्स्ट हेड आ गया नॉन करंट असेट्स का, सेकंड हेड आता है करंट असेट्स। करंट असेट्स में आपके लेस देन 1 ईयर जो आपके ऑनरशिप में हैं असेट्स वो आ जाएंगी, जिसमें फर्स्ट हेड होता है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में स्टॉक शो होता है, तो इसमें 2 काइंड्स ऑफ स्टॉक हैं, स्टॉक इन हैंड एंड स्टॉक विद एजेंट। तो दोनों ही आपके बिजनेस के स्टॉक हैं, दोनों इन्वेंट्रीज के अंदर शो होंगे, क्लोजिंग स्टॉक्स हैं। फिर करंट असेट्स में सेकंड हेड आता है ट्रेड रिसीवेबल्स का, जिसमें डेटर्स और बीआर शो होते हैं। बीआर इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, और जो डेटर हैं, डेटर में से आप प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट लेस करके ही बाहर लिखेंगे आउटर कॉलम में। नाउ थर्ड हेड आता है इसमें कैश एंड इक्विवेलेंट टू कैश, जिसमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक शो होता है, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। एंड इसमें नेक्स्ट हेड आता है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस का, या आप इसे अदर करंट असेट्स भी बोल सकते हैं। तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन में अमाउंट ड्यू फ्रॉम दी एजेंट। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में लाइक लेस देन 1 ईयर के लिए अगर आपने किसी को लोन दिया है, या कोई इन्वेस्टमेंट की है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में, या कोई एक्रूड इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, वो सारे इसमें शो हो जाते हैं। तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम एजेंट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। और लोन टू डायरेक्टर्स, अगर आप किसी को भी शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हो, दैट इज़ योर असेट, करंट असेट। शॉर्ट टर्म के लिए अगर लोन दिया है, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी होती तो वो इस साइड में शो होता नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए किसी को लोन दिया है, जैसे अमाउंट ड्यू फ्रॉम एजेंट, कहीं से भी पैसा आने वाला है, एक्रूड इनकम है, या प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि एजेंट से अमाउंट ड्यू है, दैट मीन्स आने वाली है, रिसीवेबल है, दैट कम्स अंडर दी अदर करंट असेट्स और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और नेक्स्ट है लोन टू डायरेक्टर्स, आपने डायरेक्टर को लोन दिया है तो ये भी आपके करंट असेट्स में शो होता है। इस तरह से आप असेट्स का टोटल करेंगे, ये आपका मैच कर जाएगा लाइबिलिटीज़ के साथ। तो इस तरह से आप अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 अपनी बैलेंस शीट बना सकते हैं। Hope you understood how to prepare a balance sheet according to Company Act 2013. If there is any doubt, then tell me. Bye bye.